नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर, सीबीआई दफ्तर में सिसोदिया से पूछताछ लगातार जारी है। करीब 5 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन दिल्ली के डिप्टी सीएम से पूछताछ अभी जारी। सिसोदिया से पूछताछ आबकारी नीति मामले में, सिसोदिया से पूछताछ और संजय सिंह समेत कई आम आदमी पार्टी के नेता भी हिरासत में लिए गए। संजय सिंह को फतेहपुर बेरी थाने से पुलिस ले गई। सीबीआई दफ्तर के पास सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। तो पूछताछ अभी जारी है, जमकर हंगामा भी। आम आदमी पार्टी के नेता नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए, लेकिन कई नेताओं को हिरासत में भी ले लिया गया है। आज के दिन की सबसे बड़ी खबर, जिस तरह से पूछताछ करीब 5 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन ये पूछताछ अभी जारी है। तो देखिए, जो इस समय सिक्योरिटी वहां पर टाइट रखी गई है, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। सीएम मनीष सिसोदिया इस वक्त सीबीआई दफ्तर में है। उन्हें पूछताछ के लिए आज बुलाया गया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हैं। संजय जी, आप खुद मनीष जी को अंदर छोड़कर आए हैं। पहले से जो आप आशंका लगा रहे हैं कि आज गिरफ्तारी हो सकती है, क्या इसका आधार? देखिए, इन्होंने पहले 14 घंटे घर पे छापेमारी की सीबीआई ने, कुछ नहीं मिला मनीष सिसोदिया के यहाँ। फिर गांव में छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। फिर दफ्तर में छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। बैंक का लॉकर चेक कर लिया, कुछ नहीं मिला। अरे भाई, आप सोचिए ना, बीजेपी कहती है 10,000 करोड़ की रिश्वत ले ली, तो कुछ तो संपत्ति, कोई सोना, कोई जमीन, कुछ तो मिलेगी। क्या कर रही है सीबीआई इतने दिनों से? कुछ नहीं मिला, इसलिए कि मनीष सिसोदिया ईमानदारी से दिल्ली के लाखों बच्चों की सेवा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे दिन रात काम कर रही है। और मोदी जी को याद रखना चाहिए कि वो इंडिया के प्रधानमंत्री हैं, अडानी के प्रधानमंत्री नहीं हैं। और आप मुझे बताइए कि आज एक व्यक्ति को मोदी जी ने कोयला दे दिया, गैस दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, स्टील दे दिया, सीमेंट दे दिया, सीपोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दे दिया, 84,000 करोड़ का कर्जा माफ़ कर दिया। और उसकी मॉरिशस में 6 फर्जी कंपनियां बनती हैं, एक पते पे बनती हैं, वहां से 42,000 करोड़ का काला धन अडानी की कंपनी में आता है। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। कहाँ सो रही है सेबी? कहाँ है ईडी? कहाँ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? कहाँ है तमाम ये सीबीआई की जांच एजेंसियां? ये सब कहाँ है? तो आज पूरा देश इस बात को देख रहा है कि किस तरीके से दुर्भावनापूर्ण कारणों से, द्वेषपूर्ण कारणों से आज मोदी जी ने मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई की है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। सत्येंद्र जैन जी के लिए भी कह रहे थे, आप याद करिए कि ये सब मनगढ़ंत कहानी है। अभी भी सत्येंद्र जैन जी मसाज इत्यादि लेकर जेल में ही है। ये तो केजरीवाल जी, याद करिए, उनके जितेंद्र तोमर जी मंत्री थे, कानून मंत्री, उनके लिए भी कह रहे थे कि उनकी डिग्री भी सच्ची है। ये तो भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल को समाप्त करना चाहती है। बाद में उनको उनके मंत्री को हटाना पड़ा। राशन कार्ड बनाने के लिए संजय सिंह जी उनके मंत्री थे, संजय कुमार जी, उनके लिए भी इसी प्रकार के भाषा का प्रयोग केजरीवाल जी ने किया था। बाद में उनको भी हटाना पड़ा। तो सारे मंत्रियों के लिए इसी प्रकार के भाषा का प्रयोग केजरीवाल जी करते थे, बाद में सबको हटाना पड़ता है। तो सीबीआई में जाके जवाब दे, हमने पॉइंटेड सवाल पूछे हैं, उसका जवाब दे। किसी और कदर हुआ करती थी। तो मैं कहता हूं कि सभी को, हर पार्टी को, हर व्यक्ति को भाषा के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। और जब भी अपनी भावना व्यक्त करें तो प्रयास करें कि हम अपने भाषा में संयम बरतें। और कोई सवाल? तो सहयोगी नमित त्यागी सुबह से लगातार ग्राउंड जीरो पर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। नमित, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है, क्योंकि अभी भी पूछताछ जारी है? क्या जो सुबह से प्रदर्शन का दौर हम देख रहे थे वो अब थम चुका है गिरफ्तारी के बाद? जो माफ करिए, कई नेता जो हिरासत में लिए गए। नमित, चलिए नमित, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? चलिए लौट कर आऊंगा नमित के पास। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, करीब 5 घंटे। अपना सवाल एक बार दोहरा दीजिए। जी नमित, सवाल यह है कि क्या पूछताछ देखिए अभी जारी, और जो सुबह से लगातार हम प्रदर्शन का दौर हम देख रहे थे,
क्या नेताओं को हिरासत में लेने के बाद वो थोड़ा थमाए क्या? नमित, देखिए बिल्कुल मनीष सिसोदिया इस वक्त भी सीबीआई दफ्तर में है और पूछताछ को करीब 5 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है। हालांकि सुबह जब मनीष सिसोदिया अपने घर से निकलकर राजघाट पहुंचे थे तो वहां पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम जो बड़े लीडर्स थे, संजय सिंह, राघव चड्ढा, आतिशी और तमाम जो विधायक थे वो पहुँच गए थे। हालांकि वहाँ पर बैरिकेटिंग लगाकर किसी को भी आगे जाने नहीं दिया गया। उसके बाद मनीष सिसोदिया सिंगल अपनी गाड़ी में राजघाट से निकलकर सीबीआई दफ्तर पहुँचे, वहाँ पर वो पूछताछ में शामिल हुए और उसके बाद जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स है जहां पर जो सीबीआई का दफ्तर है उसके पास में ही लोधी रोड पर आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो थे वो वहीं पर सड़क पर बैठ गए, क्योंकि सीबीआई दफ्तर के चारों तरफ जो रोड है उस पूरी रोड को दिल्ली पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर रखा था। पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया था ताकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सीबीआई दफ्तर तक ना पहुंच सके। धीरे धीरे तकरीबन 1 घंटे तक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर बैठे रहे, आवाज लगाते रहे, नारेबाजी करते रहे मनीष सिसोदिया के समर्थन में। फिर दिल्ली पुलिस की तरफ से तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं को डिटेन किया गया। फतेहपुर बेरी थाने में जो है संजय सिंह को ले जाया गया है और जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं 50 आम आदमी पार्टी के नेताओं को हिरासत में लिया है, जिसमें कई बड़े नाम हैं। उसमें अगर हम संजय सिंह की बात करें, आदिल की बात करें जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उससे इसके अलावा प्रवीण कुमार हैं, कुलदीप कुमार हैं, कई विधायक हैं। तो जो हिरासत का सिलसिला था वो तो थम गया है। तकरीबन 50 आम आदमी पार्टी के नेताओं को हिरासत में लिया, जिसमें से 42 पुरुष और 8 महिलाएं हैं। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर सुबह से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर जारी है। 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी हैं, 6ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। तमाम जो बड़े लीडर्स आम आदमी पार्टी के वो सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि आखिर संजय सिंह ने भी आरोप लगाया है ट्वीट करके सागर की अडानी को आखिर अब तक क्यों मोदी की पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है, क्यों मनीष सिसोदिया पर ही जांच की जा रही है, ऐसे आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है। और दूसरा आरोप आम आदमी पार्टी का यह भी है कि 10,000 करोड़ घोटाले की आरोप जो है वो मनीष सिसोदिया पर सीबीआई ने लगाए हैं। वो आखिर पैसा कहां है? अगर अब तक कोई आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं तो क्यों कोई सबूत मनीष सिसोदिया के खिलाफ नहीं मिला? क्योंकि सीबीआई और ईडी पिछले कई महीने से मनीष सिसोदिया की जांच कर रही है। उनके लॉकर की भी जांच हुई, उनके पीएस से भी जांच पड़ताल की गई, उनके मंत्रालय में जाकर भी ईडी की टीम पहुंची, इसके अलावा उनके गांव में भी सीबीआई की टीम गई थी। तो आम आदमी पार्टी का सीधा आरोप है कि आखिर अब तक कुछ नहीं मिला तो बेवजह पूछताछ क्यों की जा रही है? जी, लेकिन क्या ये पूछताछ अभी आने वाले दिनों में भी होगी या फिर जो आज ये पूछताछ हो रही है इसे आखिरी पूछताछ माना जाए? क्योंकि 5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और जब जब टीमें संतुष्ट नहीं होती हैं सवाल जवाब से तो फिर आगे कार्रवाई बढ़ाई भी जाती है। नमित, देखिए बिल्कुल सागर, क्योंकि अगर हम एक दिन की बात करें तो सीबीआई कम से कम एक दिन में 9 घंटे तक पूछताछ कर सकती है। सुबह 11 बजे से पूछताछ हो रही है, 5 घंटे का ज़्यादा का वक्त हो गया। हालांकि 9 घंटे के जो प्रोटोकॉल्स कहता है कि 9 घंटे के बीच में 1 घंटे का वक्त जो है वो दिया जाता है जिससे सीबीआई पूछताछ कर रही है। हालांकि दिन में मनीष सिसोदिया, हालांकि पिछली बार जब सीबीआई दफ्तर मनीष सिसोदिया गए थे तो वो 1 घंटे के लिए अपने घर पर लंच करने के लिए आए थे, लेकिन आज वैसा नहीं हुआ। उन्होंने लंच भी सीबीआई की कैंटीन में ही किया होगा और उनको बाहर नहीं आने दिया गया। हालांकि जब 9 घंटे गुजर जाएंगे उसके बाद ये पता लगेगा कि क्या मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है या फिर आगे उनको दोबारा से सीबीआई बुलाती है पूछताछ के लिए। क्योंकि आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर्स, खुद जो राष्ट्रीय संयोजक है और दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, वो तो आशंका जता रहे हैं कि मनीष जी को आज गिरफ्तार किया जा सकता है। पार्टी के तमाम लीडर भी सुबह कह रहे थे और सुबह राजघाट पर जो मनीष सिसोदिया का संबोधन था, जब उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, उन्होंने भी कहा कि अगर आज सीबीआई मुझे गिरफ्तार करती है तो मेरे परिवार का ख्याल आप लोग रखना, दिल्ली के लोग रखना। वो ये कहते हुए थोड़ा भावुक भी हो गए थे, हमने सुबह तस्वीरें देखी थी। लेकिन बड़ा सवाल है कि जो आशंका आम आदमी पार्टी लगा रही है क्या वो पूरी होगी? क्या आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं मनीष सिसोदिया, दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं, उनको सीबीआई पूछताछ के बाद गिरफ्तार करेगी? जी, लेकिन अगर हम बात करें सुबह से लगातार, देखिए पहले महात्मा गांधी के समाधि स्थल पे जाना, फिर उसके बाद लगातार पूजा अर्चना, माता से मुलाकात करना, फिर ये कहना भगत सिंह के हम अनुयायी हैं, ये क्या डर सता रहा है आम आदमी पार्टी को भी कि हाँ सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है? नमित, देखिए हम दोनों तरफ से बता रहे हैं, 2.50% है। ये जानबूझ के शिक्षा का स्तर नीचे रखना चाहते हैं क्योंकि इनसे केंद्र सरकार को, इससे भाजपा को फायदा पहुंचता है। सीबीआई को होना कहां चाहिए? सीबीआई को होना चाहिए मुकुल रॉय जी के यहां, नितिन संदेशरा के यहां, येडुरप्पा के यहां,
हेमंत बिस्वा शर्मा के यहां, जिनको अमित शाह जी मोस्ट करप्ट पॉलिटिशियन मानते थे, पर यहां सीबीआई नहीं है क्योंकि वो वॉशिंग मशीन में धुल के आ चुके हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है ना कि हम मध्य प्रदेश में मेयर जीत गए, दिल्ली में मेयर जीत गए, 3 बार दिल्ली में भाजपा को हरा दिया बुरी तरह, पंजाब में हरा दिया, गुजरात में हमारे पांच विधायक हैं और 42 लाख करीब वोट आए, गुजरात जो गढ़ माना जाता है भाजपा का। तो कैसे रोका जाए मनीष सिसोदिया की सोच को, कैसे रोका जाए आम आदमी पार्टी को, कैसे रोका जाए अरविंद केजरीवाल जी की सच्ची ऑनेस्ट ईमानदार सरकार को, तो उनको सिर्फ एक सीबीआई और ईडी का माध्यम नजर आता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार इनका कन्विक्शन रेट चेक कीजिए, ये देखिए कि क्यों नहीं जा रही सीबीआई येडुरप्पा के यहां, क्यों नहीं जा रही सीबीआई हेमंत बिस्वा शर्मा के यहां, जो अमित शाह जी के मुताबिक मोस्ट करप्ट पॉलिटिशियंस थे। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? तो सुन रहे थे आप जिस तरह से आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की केवल सिसोदिया से ही पूछताछ क्यों, क्योंकि आम आदमी पार्टी से बीजेपी डरी हुई है। सहयोगी नमित लगातार अपडेट दे रहे हैं। नमित, प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर भी देखिए सुबह से लगातार जारी है और आप मेरे सवाल का जवाब भी दे रहे थे। नमित, देखिए बिल्कुल सागर, अभी अभी जिनको हम सुन रहे थे आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं प्रियंका कक्कड़, वो ये कह रही हैं, जो बात मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, चाहे अडानी की बात करें या फिर जो बाकी करप्ट जो नेता हैं पूरे देश के अंदर, उन पर आखिर केंद्र सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कराती है, उनकी जांच क्यों नहीं सीबीआई कराती है, ये आरोप लगातार आम आदमी पार्टी के बड़े नेता लगा रहे हैं। प्रियंका कक्कड़ भी उसी बात का जिक्र कर रही थी। तो निश्चित तौर पर और जो गिरफ्तारी की आशंका है वो आज से नहीं, पिछली बार जब 10 दिन पहले ही मनीष सिसोदिया को सम्मन भेजा गया था, हालांकि उस दौरान जब सम्मन मिला था तो मनीष सिसोदिया ने यह कहा था कि मैं अभी बजट बनाने में व्यस्त हूं, क्योंकि मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री के साथ साथ दिल्ली के वित्त मंत्री भी हैं। ऐसे में उन्होंने एक लेटर लिखकर सीबीआई से थोड़ा वक्त मांगा था। उसके बाद सीबीआई ने उन्हें 1 सप्ताह का वक्त दिया और 26 फरवरी की तारीख जो थी वो मुकर्रर की थी, और आज 26 फरवरी है। आज ऐसे में वो जो है सीबीआई दफ्तर पहुंचे हैं। लेकिन यहां पर यह देखने वाली बात है कि जो आशंका लगातार आम आदमी पार्टी लगा रही है कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, ऐसा होता है नहीं। और अगर ऐसा हुआ तो आम आदमी पार्टी के ऊपर ये संकट के बादल मंडरा जाएंगे, क्योंकि मार्च में दिल्ली का बजट भी पेश होना है और बजट खुद मनीष सिसोदिया पेश करेंगे, क्योंकि वो दिल्ली के वित्त मंत्री भी हैं। ऐसे में बजट से पहले जो 10 से 15 दिन होते हैं वो काफी क्रूशियल दिन होते हैं सागर, क्योंकि बजट पेश करने से पहले जो वित्त मंत्री होता है वो वित्त विभाग के तमाम अधिकारियों से अपनी मीटिंग्स भी करता है। तो अगर ऐसे में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है तो दिल्ली का जो बजट पेश होगा उस पर भी जो खतरे के बादल है वो मंडरा सकते हैं। जी चलिए, शुक्रिया नमित, पूरी जानकारी के लिए। नजर बना रखिए कि आखिर ये पूछताछ कब तक चलेगी और आज पूछताछ में क्या कुछ हो रहा है। शुक्रिया। तो चलिए एक और बड़ी खबर, रायपुर में कांग्रेस अधिवेशन का आखिरी दिन। कांग्रेस अधिवेशन में राहुल गांधी का बयान, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। हम सत्याग्रही वो सत्याग्रही, राहुल गांधी ने जिक्र किया। कांग्रेस अधिवेशन में राहुल गांधी का बयान सामने आया, वो सत्याग्रही हैं लेकिन हम हैं सत्याग्रही। रायपुर में कांग्रेस का ये अधिवेशन, आज तीसरा दिन, तमाम दिग्गज नेता वहां पर मौजूद। चाहे हम बात करें प्रियंका गांधी की, सोनिया गांधी की, मल्लिकार्जुन खड़गे की, कांग्रेस के और भी तमाम दिग्गज नेता। एक नया शब्द है आरएसएस बीजेपी वालों के लिए, हम है सत्याग्रही, वो है सत्ताग्राही। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर लेंगे, ये किसी से भी मिल जाएंगे, किसी के सामने झुक जाएंगे सत्ता के लिए। ये इनकी सच्चाई है। कुछ दिन पहले इंटरव्यू में एक मंत्री ने कहा कि चाइना की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है, तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। चाइना की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। जब अंग्रेज हम पर राज करते थे, क्या उनकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से छोटी थी? लड़ाई, इसका मतलब जो आपसे शक्तिमान है उससे आप लड़ो ही मत, जो आपसे कमजोर है उसी से लड़ो। इसको कायरता कहा जाता है। पार्लियामेंट में मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना, कहते हैं
कि मैंने भी जाके लाल चौक में तिरंगा फहराया था। मैं सुन रहा था, मैंने सोचा देखिए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को बात समझ नहीं आई। नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी के 15-20 लोगों के साथ जाकर लाल चौक पे तिरंगा फहराया। भारत जोड़ो यात्रा ने लाखों कश्मीरी युवाओं के हाथ से तिरंगा फहराया। प्रधानमंत्री को फर्क नहीं समझ आया। आपने अपने झंडे की भावना जम्मू कश्मीर के युवाओं से छीन ली। यह फर्क है हम में और आप में। चलिए, इसी बीच एक बड़ी खबर, सीएम नीतीश कुमार पहुंचे पटना के मिथिलेश स्टेडियम। पटना में रैतिक परेड का आयोजन किया गया। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम वहां पर किए हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पटना के मिथिलेश स्टेडियम में पहुंचे हुए, जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। रैतिक परेड का आयोजन वहां पर पटना में। तो और भी तमाम दिग्गज नेता इस समय है नीतीश कुमार के साथ इस समय इस मैदान में। एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर इन्हें सम्मानित करने की कृपा करें। श्री रमाकांत प्रसाद, तत्कालीन पुलिस निरीक्षक, सवरीय पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ। तालियां बजती रहनी चाहिए, अच्छा लगेगा। और जो हमारे साथ वेबकास्टिंग के माध्यम से जुड़े हैं, वो सभी इस क्षण के साक्षी बन रहे हैं, इस गौरव में इस क्षण के। पुलिस निरीक्षक श्री वीरेंद्र कुमार मेधावी, इन्हें भी इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय मेडल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित कर रहे हैं। वहीं अजनाला हिंसा पर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। अजनाला हिंसा पर गृह मंत्रालय भी सख्त है। गृह मंत्रालय ने मामले में रिपोर्ट अब तलब की है। सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में केंद्र। आईबी ने तैयार की है मामले की पूरी जानकारी। आईबी ने पूरी जानकारी तैयार की है। अजनाला हिंसा पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अभी भी अजनाला में तनावपूर्ण माहौल बरकरार है। अजनाला हिंसा को लेकर अभी भी जमकर राजनीतिक रोटियां भी सेकी जा रही हैं और अब इसको धर्म से भी जोड़कर देखा जा रहा है, इस पूरे मामले को, जिस पर जमकर बवाल ये मचा हुआ है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह इन दिनों नालंदा जिले के बिहार बदलो यात्रा पर है और नालंदा में घूम घूमकर जनसभा और जनसंवाद कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला और कहा कि महागठबंधन सिर्फ नाम का महागठबंधन अब रह गया है। इसके साथ ही उन्होंने जीतन राम मांझी को भी नसीहत देते हुए कहा कि नीतीश कुमार जो कहते हैं उस पर अमल नहीं करते। अगर जीतन राम मांझी उसके बावजूद नीतीश कुमार पर भरोसा करेंगे तो निश्चित तौर पर डूबेंगे। तो जीतन राम मांझी को भी नसीहत और महागठबंधन का भी जिक्र किया। यहां पर आरसीपी सिंह ने यह कहा कि अब डूबेगी महागठबंधन। नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं किया जा सकता, यह भी कहना है आरसीपी सिंह का। वहीं भारतीय वायुसेना ने IL-76 विमान को लद्दाख के 388 नागरिकों को जम्मू से लेह तक एयरलिफ्ट किया। ऑपरेशन सद्भावना के तहत भारतीय वायुसेना जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों के नागरिकों को मदद कर रही है। आज सुबह 2 IL-76 विमान जम्मू के वायुसेना स्टेशन पर उतरे और यहां से 388 नागरिकों को लेह पहुंचाया गया।
हरियाणा के गुरुग्राम में बीजेपी किसान मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किया। इस मौके पर किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर शिवराज ने शिरकत की। वहीं कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी किसान मोर्चा से आए तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में 2024 के चुनाव को लेकर केंद्र और राज्य के बजट में किसानों के लिए बनाई गई कल्याणकारी योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने पर भी चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी के आज के इस दौर में किसी भी कार्यकर्ता को किसी भी रूप में दायित्व मिलना यह अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। और दायित्व में भी हम कृषि प्रधान देश के नागरिक हैं, ये देश कृषि प्रधान है और किसानों के बीच में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर जाना, संगठन को तैयार करना और किसानों के हक अधिकार दिलाना और दायित्व प्राप्त करके संगठन के लिए भी काम करना और देश के लिए भी काम करना, मैं समझता हूं कि इसलिए मैं कहता हूं कि हम सब लोग निश्चित रूप से, चाहे वो राष्ट्रीय पदाधिकारी हो, चाहे प्रदेश के पदाधिकारी हो, चाहे जिले के अध्यक्ष हो और उनकी टीम हो, ये सब हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे न्यूज इंडिया। नमस्कार।